Hello student, welcome to all of you. Today we will see about how to use unless in place of if. Okay, आज हम सीखेंगे unless का यूज़ करना if के प्लेस पर। हम इससे पहले प्रीवियस वीडियो में if के जगह पर unless का यूज़ करना सीखे थे और आज हम सीखेंगे unless का यूज़ करना if के जगह। ओके, unless का मतलब होता है जब तक और if का मतलब आपको पहले से पता है, इट मीन्स यदि। ओके, और हम जब इफ़ का यूज़ करते हैं तो नॉट लगाते हैं, ये आपको मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। क्लियर? सो आज हम देखेंगे अनलेस। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा कंफ्यूज भी क्रिएट करता है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। सो क्वेश्चंस ये आपके एग्ज़ाम पर आता है ऑलमोस्ट। क्या क्वेश्चन आता है? रीराइट द सेंटेंसेस यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। क्वेश्चन ऐसे आता है और मोस्टली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं फिर से आपको बोल रही हूँ क्योंकि ये अगेन एंड अगेन आपके 12th क्लास के बोर्ड पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, सो दैट्स वाई यू विल केयरफुली अंडरस्टैंड दिस क्लॉज। अनलेस यहाँ पर लिखी हूँ क्वेश्चन सेंटेंस में, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। ओके, इस सेंटेंस को एक बार देख लेते हैं पहले। सेकंड्स में लिखी, इफ़ यू डोंट गो इन योर यूनिफॉर्म यू विल नॉट बी अलाउड टू अटेंड द स्कूल। ओके, ये दोनों में सेंटेंस इफ से पहले स्टार्ट हुआ है। और इन थर्ड सेंटेंस यू विल सी, आई विल नॉट गो टू द पार्टी इफ आई एम नॉट इन्वाइटेड। थर्ड सेंटेंस में इफ ये सेकंड क्लॉज के पहले लगा हुआ है। ओके, तो आपको याद रखना है कि जब भी ये आएगा सेंटेंस, तो इस सेंटेंस में ऑलवेज टू क्लॉज रहेंगे। ओके, तो फर्स्ट सेंटेंस में भी इफ से स्टार्ट हो सकता है और सेकंड सेंटेंस के सेकंड क्लॉज से पहले इफ लगा हो सकता है। तो जहाँ पर भी इफ आपको दिखेगा, चाहे वो सेंटेंस के पहले लिखा हो या सेंटेंस के बीच में लिखा हो, वेन एवर इफ राइटिंग एनीवेयर, कहीं पर भी लिखा होगा तो आप वहाँ अनलेस लगाकर सेंटेंस का शुरुआत करेंगे। ओके, सो मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए आपको मैं टिप्स और ट्रिक्स बताती हूँ ताकि आपको इसको बहुत अच्छे से समझ सकें। ओके, सो ये टिप्स और ट्रिक्स को आपको याद रखना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इफ के प्लेस पर अनलेस लगाना है। ओके, इफ को रिप्लेस करना है अनलेस। इफ कहीं पर भी लिखा हो, सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा होगा तो आप वहाँ अनलेस लगाएंगे, और सेंटेंस के सेंटर में लिखा होगा, जैसे थर्ड सेंटेंस में मैं लिखी हूँ इफ, तो आप इफ से यहाँ अनलेस स्टार्ट करके ये सेंटेंस को पहले लिखेंगे, है ना। या मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पहले आप पहले टिप्स को देख लीजिए। ओके, अब ये हो गया आपको जो याद रखना, इफ की जगह पर अनलेस। अब अगर जहाँ आप अनलेस का यूज़ करेंगे, अगर सेंटेंस में पहले सेंटेंस के पहले क्लॉज में आप अनलेस लगा रहे हैं तो वहाँ पर नॉट का यूज़ नहीं होगा, है ना। अगर अनलेस के फर्स्ट में अगर नॉट लिखा होगा सेंटेंस में, तो हम उसको नॉट को क्या करेंगे, वहाँ से रिमूव करेंगे, उसको हटा देंगे। जहाँ अनलेस लगेगा वहाँ पर नॉट नहीं लगेगा। जहाँ अनलेस लिखेंगे सेंटेंस के फर्स्ट क्लॉज में लिखे रहे हैं तो वहाँ पर हम नॉट को रिमूव करेंगे, अगर सेंटेंस में पहले से लिखा होगा तो, ठीक है। और सेकंड क्लॉज में हम क्या करेंगे, वहाँ पर हम नॉट का यूज़ करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस के फर्स्ट क्लॉज से नॉट को रिमूव करेंगे अगर लिखा रहेगा तो, ओके। और सेकंड क्लॉज में नॉट को ऐड करेंगे, यहाँ पर नॉट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको इसको बिल्कुल अच्छे से समझिए। मैं फिर से एक बार आपको समझाती हूँ। इफ़ लिखा रहेगा जहाँ हम अनलेस लगाएंगे, और जैसे अनलेस आप लगाए तो उस सेंटेंस के पहले क्लॉज में अगर नॉट लिखा होगा तो आप नॉट को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। ओके, अनलेस जहाँ लिखा होता है उस क्लॉज में नॉट नहीं लिखते हैं, नॉट नहीं लिखते हैं। अनलेस लिखे रहेगा नॉट नहीं लिखेंगे, और उस सेंटेंस के सेकंड क्लॉज में आप नॉट को क्या करेंगे, लिखेंगे, वहाँ पर नॉट को आपको ऐड करना है, ठीक है। अब हम इसको किससे समझते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि आपको समझ में आए। एक और मैं बता देती हूँ इसमें टिप्स। अगर सेंटेंस में सेकंड में अगर एस लिखा होगा, वर्क्स लिखा होगा, है ना, तब हम क्या करेंगे, वहाँ पर वर्क्स को हम डस अगर लिखा होगा, अगर कहीं लिखा होगा क्या, डस, तो अब जब डस लिखेंगे और उस सेंटेंस में इफ़ के जगह अनलेस लगा रहे हो तो उस समय आप
जो भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा होगा उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस और ईएस को लगाएंगे, ठीक है। जहाँ डज लिखा होगा उस सेंटेंस में जब हम अनलेस लगाएंगे तो अनलेस लगाने के बाद वो डज को हटाने के बाद उस वर्ब के जो फर्स्ट फॉर्म रहेगा उसके साथ हम क्या लगाएंगे, एस या ईएस लगाएंगे, ठीक है। इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल से। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस टिप्स यू रिमेंबर and you learn it, okay. Now we will see examples. First example is if he works hard he will pass. क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बोर्ड में ऐसे पूछेंगे और क्वेश्चन इस तरह आएगा आपका सेंटेंस, if he works hard he will pass. अब हम क्या करेंगे बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल if लिखा हुआ है, हमको पहले ही सेंटेंस के फर्स्ट क्लॉज में if नजर आ गया, तो if के प्लेस पर आप क्या लिखेंगे, unless. unless मीन्स जब तक, ओके। ही यहाँ पर नॉट नहीं लिखा हुआ है, सो यहाँ पर हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, नॉट नहीं लिखा है तो जो सेंटेंस में लिखा है उसको एज यूजुअल आप लिखेंगे फर्स्ट क्लॉज का। सो अनलेस ही वर्क्स हार्ड, ओके, अनलेस ही वर्क्स हार्ड कॉमा ही। अब इस हेल्पिंग वर्ब के साथ, अब इस विल के साथ मैंने क्या बोली, सेकेंड क्लॉज में, सेकेंड क्लॉज, ये जो सेकेंड क्लॉज में हम नॉट को ऐड करेंगे, मैंने लिखी हूँ आपको टिप्स में बता दी ऑलरेडी। तो यहाँ पर विल के साथ इस हेल्पिंग वर्ब के साथ आप क्या लिखेंगे, नॉट पास, ओके। सो आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे, अनलेस ही वर्क्स हार्ड ही विल नॉट पास, जब तक वो मेहनत नहीं करेगा वो पास नहीं हो सकेगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड इट इन सेकेंड एग्जाम्पल। If you don't go in your uniform, you will not be allowed to attend the school. अब देखेंगे in this sentence if you don't, यहाँ पर not लिखा हुआ है और यहाँ पर if लिखा हुआ है, तो first of all हम क्या करेंगे, इस if को unless लिखेंगे, unless। और जहाँ unless लिखेंगे, मैंने बोली अगर उस सेंटेंस में not दिया रहेगा तो उस not को हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ओके। सो यहाँ नॉट गिवन है तो हम इस नॉट को क्या करेंगे, लिखे रहने देंगे, नहीं, इसको क्या करेंगे, हम रिमूव करेंगे। सो यू विल राइट हियर अनलेस यू गो। इस टोटली हमने डू नॉट को क्या कर दिए, हटा दिए, नॉट को अनलेस जहाँ ऐड करोगे बिल्कुल ध्यान रखेंगे, इस नॉट डू नॉट को आप क्या करोगे, रिमूव करोगे, ओके। सो अनलेस यू गो इन यूनिफॉर्म, यू विल नॉट, यहाँ पर ऑलरेडी सेकेंड क्लॉज में नॉट लिखा हुआ है, तो आपको जानते हो कि सेकेंड क्लॉज में हमको नॉट लिखना ही रहता है, तो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आप उसको एज यूजुअल लिख देंगे। सो यू विल नॉट, यू विल नॉट, अगर यहाँ पर नॉट नहीं लिखा रहता तब आप लिखते, तो यहाँ पहले से लिखा हुआ है, सो यू राइट सेम, यू विल नॉट बी अलाउड टू attend the school, okay. So in this way you rewrite the sentence with the help of unless. आपने देखे if के जगह मैंने unless लगाई, you don't को यहाँ पर don't लिखा हुआ तो मैंने don't को remove कर दी, क्योंकि जहाँ unless यूज होता है वहाँ पर not का यूज नहीं होता। मैं फिर से एक बार आपको बता दी है ना, फिर आप इसको हटाने के बाद जो लिखा रहेगा एज यूजुअल यू विल राइट इन सेकंड क्लॉज, नॉट पहले से दिया हुआ था तो हमने इसको एज यूजुअल लिख दिए, ठीक है। सो इन दिस वे यू विल मेक सेंटेंस। नाउ थर्ड एग्जांपल इज आई विल नॉट गो टू द पार्टी इफ आई एम नॉट इन्वाइटेड। अब आप देखेंगे इफ यहाँ लगा हुआ है सेकंड क्लॉज से पहले, तो आप क्या करेंगे, जहाँ पर आपको इफ दिखेगा आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओके। सो इफ की जगह पर आप यहाँ पर कैसे लगाएंगे, सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ जहाँ लिख रहेगा वहाँ से आपको लिखना है। इफ यहाँ लिखा हुआ तो यू राइट हियर अनलेस, ओके, अनलेस देन आई एम नॉट, ओके। जैसे मैंने अनलेस यूज करी, यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है तो हम इस नॉट को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ओके। क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे। आप याद रखेंगे जैसे अनलेस यूज कर रहे हो, अगर उस सेंटेंस में नॉट दिया रहेगा तो आपको नॉट को रिमूव करना है, तो हम इसको रिमूव करेंगे। सो आंसर क्या बनेगा, अनलेस आई एम इनवाइटेड, आई एम इनवाइटेड कॉमा आई विल नॉट गो टू द पार्टी। अभी हमारा सेकंड क्लॉज बन गया,
यहाँ पर ये पहले सेकंड क्लॉज था, लेकिन हम इफ जहाँ लिख रहा था वहाँ से हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। तो अब ये हमारा फर्स्ट क्लॉज बन गया, और जो सेकंड क्लॉज है उसमें नॉट हम लिखते हैं तो उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ से लेकर पार्टी तक के हम एज यूजुअल लिखेंगे। क्लियर? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई विल नॉट गो टू द पार्टी। जब तक वो मुझे इन्वाइट नहीं करेगा मैं पार्टी में नहीं जाऊँगा, इसका मतलब। क्लियर? इफ सेकंड में दिया हुआ था, जहाँ भी दिया रहेगा वो सेकंड क्लॉज से पहले दिया रहेगा, तो आप वहाँ से स्टार्ट करेंगे। और इसमें नॉट दिया हुआ था, तो दैट्स वाई आई विल रिमूव नॉट फ्रॉम हियर, सो आई विल राइट ओनली आई एम इन्वाइटेड। इन सेकंड क्लॉज यू विल राइट नॉट, तो यहाँ लिखा हुआ था तो मैंने उसको एज यूजुअल डाल दिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, बट वी विल सी सम मोर एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। So this is the last example which is important, and the sentence is he can't pass if he does not work hard. अब इस सेंटेंस में देखेंगे if सेकंड क्लॉज से पहले स्टार्ट हुआ है, तो हम if की जगह पर क्या यूज करेंगे, unless. ओके, सो यू विल राइट हियर unless, फर्स्ट unless, और जैसे ही हम unless लिखते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर does not लिखा हुआ है तो इस not को रिमूव करेंगे। ओके, हम इसको रिमूव करेंगे, बट आपको बेटा ध्यान रखना इस बात का कि यहाँ डज लिखा हुआ है। मैंने बोली थी अगर डज आएगा तो हमें क्या करना है, वर्ब के फर्स्ट जो भी दिया रहेगा वर्ब उसके साथ हमको एस या ई एस लगाना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ हमको कंफ्यूज हो जाता है। नॉट को तो हम हटा देते हैं, बट वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस नहीं लगाते हैं ना, तो इस गलती को आप नहीं करेंगे। आप ध्यान रखेंगे डज दिया है तो आप क्या करेंगे, वर्ब के साथ एस लगाएंगे। सो अनलेस ही डज नॉट को रिमूव कर दिए, रिमूव करने के बाद वर्ब के साथ एस लगा दिए, इट्स बिकम वर्क्स हार्ड, देन कॉमा, एंड सेकंड क्लॉज हमारा क्या रहेगा, ही, और सेकंड क्लॉज में नॉट लगाते हैं तो कांट लिखा हुआ है ऑलरेडी, ही कांट पास। ओके, जब तक वह वर्ब वर्क हार्ड नहीं करेगा वो पास नहीं हो सकता। सो दिस इज अ सेंटेंस। सो आपको ये टिप्स याद रखना है। डस जहाँ पर आएगा, डस नॉट को रिमूव करने के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाना है। ठीक है, सो आप जितने भी आपको एग्जांपल्स बताए हैं आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। विदाउट प्रैक्टिस यू विल नॉट मेक दिस सेंटेंस, बिकॉज इन दिस कंजक्शन लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन, बहुत कंफ्यूजन होता है। सो यू विल डू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन। ओके, मैं फिर भी आपको एक बार टिप्स बता देती हूँ ताकि आपको याद रखना है इस चीज़ को। इफ़ जहाँ लिखे रहेगा वहाँ अनलेस लिखेंगे, अनलेस जैसे ही आप लिखोगे, नॉट अगर लिखा रहेगा तो नॉट को रिमूव करोगे, सेकंड क्लॉज में नॉट नहीं लिखा रहेगा तो ऐड करेंगे, अगर लिखा होगा तो आप उसको एज यूजुअल वैसे ही लिख देंगे। और अगर इफ़ फर्स्ट क्लॉज में या सेकंड क्लॉज में इफ़ के बाद डस लिखा रहेगा तो डस को, डस नॉट लिखा रहेगा तो डस को रिमूव करने के बाद आप वर्ब के साथ एस या ई एस जो भी लगेगा उसके साथ उसको लिख कर ऐड करके आप सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो आई होप आप सभी को अनलेस अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हाउ वी कैन यूज अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। ओके, सो यू विल कीप प्रैक्टिस इन योर होम। थैंक यू।